बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है इमरान अली और सब्जेक्ट है हमारा थर्ड सेमेस्टर के तालीम। ठीक है, पेपर ए। अच्छा, लेक्चर नंबर 14 है हमारा और टॉपिक है हमारा फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग और डायरेक्ट ब्लड ग्रुपिंग एंड रिवर्स ग्रुपिंग और इनडायरेक्ट ग्रुपिंग। ठीक है, जिस तरह के हम कल डिस्कस कर चुके हैं अबाउट ब्लड ग्रुप एंटीजन एंड ब्लड ग्रुप एंटीबॉडीज। ठीक है, तो आज हम उसको देखते हैं कि भाई इसको प्रैक्टिकली जो है ना किस तरह डिस्कस किया जाता है। ठीक है, मेथडोलॉजी किस तरह है और कौन कौन से मेथड के साथ हम ब्लड ग्रुप को मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि इसके अंदर हम एंटीजन डिटेक्शन करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। मतलब कि आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन पाया जाता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग और डायरेक्ट ब्लड ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, और इस टेस्ट को हम परफॉर्म करते हैं ग्रुपिंग विद अननोन सेल्स एंड नॉन एंटीसीरा। इसमें हमारे पास जो पेशेंट आता है, जो डोनर आता है, ठीक है, वो हमारे लिए अननोन होता है। मतलब उसके जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं हमें पता नहीं होता कि भाई इसके ऊपर कौन सा एंटीजन है अभी। ठीक है, लेकिन उसको हम नॉन एंटीसीरा के साथ क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं कि भाई हमारे पास इनका जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है। ठीक है, तो वो जो भी ब्लड ग्रुप सामने आ जाता है तो ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी जो है ना वही एंटीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अच्छा, प्रोसीजर हम देखते हैं वो स्लाइड मेथड पे कि स्लाइड मेथड पे हम जो है ना किस तरह जो है ना परफॉर्म करते हैं फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग को और डायरेक्ट ब्लड ग्रुपिंग को। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक क्लीन स्लाइड लेते हैं, ग्लास स्लाइड जो हमारे पास होता है, ठीक है, वो लेते हैं और उसको फिर हम क्या करते हैं कि 2 पार्ट्स पे हम उसको डिवाइड करते हैं, 1 एंड 2 पार्ट पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, अच्छा, then take the blood 2 drops on the slide corners। ठीक है, तो एक कॉर्नर के ऊपर भी हम 1 ड्रॉप ब्लड डालते हैं और सेकंड कॉर्नर के ऊपर भी हम 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड डालते हैं। ठीक है, इस तरह लेफ्ट साइड पे हम डालते हैं एंटी ए एंटीसीरा, जो नॉन एंटीसीरा की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उसमें हम एंटी ए एंटीसीरा को उठा के और लेफ्ट साइड के ऊपर जो है ना डालते हैं उस ब्लड के ऊपर। ठीक है, और एंटी बी एंटीसीरा हम डालते हैं राइट साइड ऑफ द स्लाइड पे। सबसे पहले स्लाइड को हम 2 पे डिवाइड करते हैं। ठीक है, दोनों साइड पे अ ड्रॉप ऑफ ब्लड डालते हैं। ठीक है, तो एक साइड के ऊपर हम क्या करते हैं कि एंटीसीरा डालते हैं और दूसरी साइड पे दूसरे कॉर्नर पे हम एंटी बी एंटीसीरा जो है डालते हैं। ठीक है, और फिर किसी अनदर स्लाइड के थ्रू, ठीक है, हम क्या करते हैं कि उस सस्पेंशन को मिक्स करते हैं, मतलब एंटीसीरा और ब्लड को हम मिक्स करते हैं। ठीक है, फिर स्लाइड को उठा के 2 मिनट के लिए हमने क्या करना है कि उसको रोटेट करना है हैंड के साथ। ठीक है, टेडलिंग करते हैं। आफ्टर 2 मिनट्स हम क्या करते हैं कि चेक द रेड सेल क्लम्प्स। फिर हम देखते हैं कि भाई हमारे पास क्लम्प्स जो है ना वो कौन से बने हैं। ठीक है, ए पे बने हैं, बी पे बने हैं, ठीक है, दोनों पे बने हैं या दोनों पे नहीं है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा एंटीजन हमारे पास ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी प्रेजेंट है। ठीक है, अच्छा, रिवर्स ग्रुपिंग पे आते हैं। रिवर्स ग्रुपिंग और इनडायरेक्ट ग्रुपिंग। इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम एंटीबॉडीज डिटेक्शन करते हैं। ठीक है, कि इंसान के प्लाज्मा के अंदर, मतलब बॉडी के अंदर जो प्लाज्मा मौजूद है उसके अंदर कौन से एंटीबॉडीज जो है ना है। ठीक है, जिस तरह हम कल डिस्कस कर चुके हैं कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी हमारे पास एंटीजन ए होगा, लेकिन उसके ब्लड के अंदर हमारे पास एंटीबॉडीज बी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग के अंदर हम एंटीबॉडीज का डिटेक्शन करते हैं कि कौन से एंटीबॉडीज मौजूद हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास जो होता है वो अननोन सीरम होते हैं। इसके लिए जो सैंपल हम यूज करते हैं अननोन सीरम। हमें पता नहीं होता कि इस इंसान का जो सीरम है उसके अंदर कौन से एंटीबॉडीज हैं, लेकिन उसके लिए हम नॉन सेल का जो है ना इस्तेमाल करते हैं, वो सेल जो कि हमारे पास नॉन होते हैं। ठीक है, तो नॉन सेल और अननोन सीरम को आपस में मिक्स करते हैं और यूं हम रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इसके लिए अच्छा, अब हम प्रोसीजर करते हैं ट्यूब मेथड पे फॉरवर्ड ग्रुपिंग के लिए। जिस तरह हमने डिस्कस किया ना फॉरवर्ड ग्रुपिंग को स्लाइड मेथड पे, इसी तरह से जो है ना हम डिस्कस करते हैं फॉरवर्ड ग्रुपिंग को बाय ट्यूब मेथड कि ट्यूब के अंदर हम किस तरह जो है ना इस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लेते हैं 2 टेस्ट ट्यूब्स।
2 टेस्ट ट्यूब को हमने उठाना है, ठीक है, ग्लास टेस्ट ट्यूब जैसे हम कहते हैं, ठीक है। और एक के ऊपर हम लिखते हैं ए, दूसरे के ऊपर हम लिखते हैं बी। एक हो गया ए के लिए, दूसरा हो गया बी के लिए, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं कि जो ब्लड सैंपल हम लेते हैं डोनर से, पेशेंट से, ठीक है, उसका हम 2% सस्पेंशन बनाते हैं। मतलब अगर ब्लड सैंपल हमने ले लिया, ठीक है, उसका हमने 2% जो है ना सस्पेंशन बनाना है, ठीक है। मतलब कि 2 ड्रॉप्स ब्लड है तो 98 ड्रॉप्स हमारे पास नॉर्मल सेलाइन होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 2% सस्पेंशन बनता है। अच्छा, फिर उसी प्रिपेयर सस्पेंशन से क्या करना है कि 2 ड्रॉप्स को उठा के 2 ड्रॉप्स आप लोगों ने डालना है ए के अंदर और 2 ड्रॉप्स डालना है बी के अंदर, ठीक है। सेम फिर क्या करना है कि एंटी ए एंटी सीरा को उठा के टेस्ट ट्यूब ए में डालना है 2 ड्रॉप्स। सबसे पहले आप लोगों ने 2 ड्रॉप्स सस्पेंशन डाला है, ठीक है। उसके बाद एंटी ए एंटी सीरा को उठा के 2 ड्रॉप्स डालना है। सेम इसी तरह 2 ड्रॉप्स सस्पेंशन आप लोगों ने ट्यूब बी में डाला है, ठीक है। और इसके लिए हमने एंटी सीरा बी को जो है ना उठाना है और 2 ड्रॉप्स टेस्ट ट्यूब बी में डालना है, ठीक है। फिर क्या करता है, फिर करता ये है कि मतलब उस ट्यूब्स को उठा के थोड़ा सा जो है ना मिक्स करते हैं और शेक करते हैं प्रॉपर, ठीक है। फिर उन टेस्ट ट्यूब को उठा के और सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर रखते हैं। सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर 1500 आरपीएम के साथ, 1500 स्पीड के साथ हमने जो है ना 1 मिनट के लिए उसको रोटेट करना है, ठीक है। आफ्टर 1 मिनट हमने ट्यूब जो है बाहर निकालना है और क्लम्स देखते हैं, एग्लूटिनेशन देखते हैं कि हमारे पास कौन से ट्यूब के अंदर एग्लूटिनेशन हुआ है, वही हमारा जो है ना ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास फॉरवर्ड एंड रिवर्स ग्रुपिंग। आप लोगों ने याद रखना है कि फॉरवर्ड ग्रुपिंग के अंदर हम एंटीजन डिटेक्शन करते हैं और रिवर्स ग्रुपिंग के अंदर हम एंटीबॉडीज डिटेक्शन करते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड ग्रुपिंग में हमारे पास अननोन सेल्स होते हैं और नोन एंटीसीरा होते हैं, लेकिन रिवर्स ग्रुपिंग के अंदर अननोन सीरम होता है और नॉन सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है जी। थैंक यू।